हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 12। देर रात सोफी घर पहुंची। उसने स्कूटर को साइड लगाया और डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। आज घटी घटना से सोफी थोड़ा परेशान थी। वह सीढ़ियों से ऊपर चली आई। अंदर आकर उसने देखा जिया सो चुकी है। सोफी ने अपना बैग रखा, ईशान का जैकेट उतारा और उसे कमरे में लगी रैंक पर टांग दिया। सोफी ने बाथरूम में आकर हाथ मुंह धोए और बाहर चली आई। वह काफी थक चुकी थी, इसलिए बिस्तर की तरफ चली आई। उसने नीचे पड़े जिया के कंबल को उठाया और जिया को अच्छे से ओढ़ाकर अपने बिस्तर पर चली आई। सोफी बिस्तर पर आकर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने अब भी कुछ देर पहले घटी घटना आ रही थी। अगली सुबह सोफी जल्दी उठ गई और नहाने चली गई। नहाकर सोफी बाहर आई तो उसने देखा जिया रैंक पर टंगे उस जैकेट के पास खड़ी है और उसे देख रही है। जिया ने पलटकर सोफी को देखा और कहा, ये किसका है? ये तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये काफी महंगा लग रहा है। जिया की बात सुनकर सोफी ने उसे रात में घटी घटना के बारे में सब बता दिया। जिया हैरानी से सुनती रही और फिर कहा, तो इसका मतलब ये जैकेट तुम्हें उस लड़के ने दिया जो उस दिन रेस्टोरेंट आया था? हाँ, और उसने उन लड़कों से मेरी जान भी बचाई। वो बहुत अच्छा लड़का है, सोफी ने सोचते हुए कहा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो बहुत अच्छा है, पर कहीं तुम उसे पसंद करने का तो नहीं सोच रही? और नहीं सोफी, उसे मेरे लिए छोड़ दो प्लीज। तुम ऐसे अपनी इकलौती दोस्त की सौतन नहीं बन सकती। प्लीज मुझ पर दया करो, जिया ने कहा। सोफी ने सुना तो थोड़ा हैरान हुई और फिर कहा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। उसने मेरी मदद की और वो अच्छा इंसान है। वो मेरे भाई जैसा है। मैं उसके बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रही। सोफी की बात सुनकर जिया ने खुश होते हुए कहा, तुम कितनी अच्छी हो। मैं तुम्हें हम दोनों की शादी पर जरूर बुलाऊंगी। पागल, मैं नहा चुकी हूँ, तुम भी जाकर नहा लो। हमें रेस्टोरेंट भी जाना है। मैं तब तक हम दोनों के लिए कुछ नाश्ता बना लेती हूँ, सोफी ने किचन एरिया की तरफ जाते हुए कहा। लेकिन जिया के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। वह बस अपने गालों को हाथ लगाए प्यार से उस जैकेट को देख रही थी जो कि ईशान की थी। कुछ देर बाद जैकेट की जगह उसे ईशान दिखाई देने लगा। जिया हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर सोफी ने पलटकर कहा, जिया जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। सोफी की आवाज सुनकर जिया अपने ख्यालों से बाहर आई और जल्दी से कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ भागी। जिया नहाकर आई और तैयार होने लगी। तब तक सोफी ने दोनों के लिए नाश्ता लगा दिया था। दोनों ने नाश्ता किया और फिर अपना अपना बैग लेकर रेस्टोरेंट के लिए निकल गई। सोफी ने ईशान के जैकेट को भी ले लिया ताकि उसे लौटा सके। नीचे आकर जैसे ही अपनी साइकिल की तरफ जाने लगी, सोफी ने कहा, आज हम स्कूटर से चलते हैं। तुम स्कूटर से जाओ, मैं अपनी साइकिल से आऊंगी। मुझे शाम में वापस भी तो आना होगा और मेरे पास ऑटो या बस के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं। जिया ने अपनी साइकिल वहां से लेकर जाते हुए कहा। ईशान अपने बिस्तर पर सो रहा था। डोरबेल से उसकी नींद खुली। वह बिस्तर से उठा और आकर दरवाजा खोला। सामने माया खड़ी थी। ईशान को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि माया सुबह सुबह उसके सामने खड़ी है। माया शायद अपनी गलती के लिए माफी मांगने आई है, सोचकर ईशान उसे अंदर ले आया। माया अंदर चली आई। उसने अपना पर्स डाइनिंग पर रखा और ईशान के पास आकर कहा, ये सब क्या है ईशान? तुम किस बारे में बात कर रही हो? ईशान ने पूछा। बेबी, तुम जानते हो ना एड कंपनी में कितना काम होता है और बचा हुआ काम मुझे घर आकर करना होता है। हफ्ते के 6 दिन इसी में निकल जाते हैं और ये समझने के बजाय तुम बार बार नाराज होते रहते हो। हर वीकेंड में तुम्हारे साथ होती हूं ना, अब और क्या चाहिए तुम्हें? माया ने परेशानी भरे स्वर में कहा। मैं चाहता हूं पूरा वीक हम साथ रहें। तुम अपना काम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बस हर शाम तुम मेरे साथ रहो, हम साथ में डिनर करें, अच्छा टाइम स्पेंड करें। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मुझे तुम्हारा चेहरा देखने को मिलेगा। मैं बस ये चाहता हूं। माया, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। ईशान ने माया के करीब आकर उसे अपने करीब करते हुए कहा और उसकी आंखों में देखने लगा। कुछ देर के लिए माया भी खामोश हो गई और ईशान की आंखों में देखने लगी। माया की आंखों में देखते हुए ईशान ने कहा, शादी कर लेते हैं। What? Are you serious? ईशान, मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। माया ने ईशान से दूर होकर कहा, इसमें सोचना क्या है माया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी क्यों नहीं कर सकते। वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। शादी के बाद हम लोग मॉम डैड के पास चले जाएंगे और उनके साथ रहेंगे। ईशान ने माया की बाहें थामकर कहा, नो ईशान, शादी का फैसला करने वाले तुम अकेले कौन होते हो। मेरी कुछ ड्रीम्स है, एम्बिशंस है जिन्हें मुझे पूरा करना है। मैं अभी ये शादी जैसे रिश्ते में बंधना नहीं चाहती। माया ने परेशान होते हुए कहा। माया को परेशान देखकर ईशान खामोश हो गया। वह खामोशी से कुछ देर तक माया को देखता रहा और फिर एकदम से हंसने लगा। उसे हंसते देखकर माया हैरानी से उसे देखने लगी। वह समझ नहीं पाई कि ईशान क्यों हंस रहा है। ईशान हंसते रहा और फिर माया के कंधों को थामकर कहा, जरा अपनी शक्ल देखो, शादी के नाम से कितना परेशान हो गई तुम। मतलब? माया ने उलझन भरे स्वर में पूछा। अरे मैं बस मजाक कर रहा था, ईशान ने हंसते हुए कहा। माया ईशान की तरफ पलट गई तो ईशान उसके थोड़ा करीब आया और कहने लगा, माया, जब तक मैं तुम्हारे लायक नहीं बन जाता तब तक सेटल नहीं हो जाता। मैं शादी के लिए नहीं कहूंगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, माया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। बाय द वे, आज तुम इतनी सुबह सुबह? ईशान ने पानी का बोतल माया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। माया ने पानी पिया और कहा, एक्चुअली मैं तुम्हें लंच के लिए इनवाइट करने आई थी। ओह, लेकिन ये तुम फोन पर भी बता सकती थी, ईशान ने कहा। हाँ, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल लंच है, इसलिए मैं पर्सनली इनवाइट करने आई हूँ, माया ने मुस्कुराकर कहा तो ईशान हैरानी से उसे देखने लगा। माया ईशान के पास आई और उसकी बाह थामकर कहा, आज के लंच पर मॉम डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें भी बुला लूं ताकि वो तुमसे मिल सके। ईशान ने सुना तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। ओके बेबी, अभी मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, और हाँ, तुम टाइम से पहुंच जाना, मैं वेट करूंगी। कहते हुए माया ने ईशान के गाल पर किस किया और वहां से चली गई। ईशान माया को छोड़ने गेट तक चला आया। माया वहां से चली गई। ईशान ने दरवाजा बंद किया और अंदर आ गया। आज वह बहुत खुश था। पहली बार वह माया के घर लंच पर जाने वाला है। सोचकर ही ईशान के चेहरे पर स्माइल आ गई। सोफी और जिया रेस्टोरेंट पहुंची और अपने काम में लग गई। ईशान जिस अपार्टमेंट में रहता था वहां से रेस्टोरेंट 1 किलोमीटर दूरी पर था। सोफी ने जिया को कुछ ऑर्डर्स दिए और साथ में स्लिप देकर कहा, ये लो आज का पहला ऑर्डर और इसे वक्त से पहुंचाना है। ओके, मैं ये कर लूंगी, कहते हुए जिया ने बॉक्स उठाए और वहां से चली गई। अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए जिया की नजर ट्रैफिक पर पड़ी तो उसने अपने स्कूटर को वापस घुमा लिया और वन वे रोड पर चली आई। उसे ऑर्डर समय पर पहुंचाने की जल्दी थी, इसलिए उसने स्पीड भी थोड़ी तेज कर ली और यही जिया की गलती थी। उसने सामने से आती गाड़ी को नहीं देखा, ना ही गाड़ी ने कोई हॉर्न दिया। स्कूटर सीधा उसमें जा लगा। पीछे रखे बॉक्स उछले और यहाँ वहां बिखर गए। जिया ने उन्हें समेटा, लेकिन अंदर रखा सब खाना बर्बाद हो चुका था। जिया ने रोनी सी सूरत बना ली। वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि माया की थी। माया गाड़ी से उतरकर जिया के पास आई और अफसोस जताते हुए कहा, बेचारी, तुम्हारा तो काफी खाना नुकसान हो गया, अब तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी। जिया ने देखा वह गाड़ी माया की है तो वह उठी और उसके सामने आकर कहा, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने सारा खाना बर्बाद कर दिया। हाँ,
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वैसे तुमने कल जो मेरी इमेज खराब की, उसके सामने ये खाना तो कुछ भी नहीं। अब हटाओ अपना ये खटारा स्कूटर और मेरी गाड़ी को रास्ता दो। माया ने अकड़ते हुए कहा और अपनी गाड़ी में जा बैठी। जिया ने अपना गिरा हुआ स्कूटर उठाया और साइड कर लिया। माया अपनी गाड़ी लेकर जिया के खाने को कुचलते हुए वहां से चली गई। जिया को माया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी कैब गाड़ी के पीछे फेंकते हुए कहा, तुम बहुत बुरी हो। तो दोस्तों, ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 12। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय।